ऑलराइट, तो चलिए सभी लोग क्लास, जितने लोग बच्चे क्लास में हैं और कुछ बच्चे आएंगे तो क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज शनिवार है, शनिवार को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो दो वर्ड शेयर करते हैं। और अभी हमारा फोकस थोड़ा सा चेंज हम लोगों ने किया है कि भाई चलो ठीक है, इंग्लिश बोलना तो हम लोग सीख ही रहे हैं, लेट्स ऑल्सो फोकस ऑन लर्निंग द ग्रामर पार्ट ऑफ इट। तो हम लोग उसको उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो विल स्टार्ट विथ एवरीबडी शेयरिंग 2 वर्ड्स। आप लोग सबको दो दो वर्ड शेयर करोगे, पहले उससे सेंटेंस बना के सुनाओगे, और उसके बाद लास्ट का 10 मिनट कोशिश करेंगे हम लोग कुछ ग्रामर सीखने का, ठीक है? क्योंकि ग्रामर के बिना, जैसे कि मैं खाना खा के पढ़ के लेटने तुम्हारे घर जा कर के नहाना पड़ेगा, इस सेंटेंस में कोई मतलब नहीं रहे, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें। इसलिए जब हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें एक मीनिंग होता है, उसका एक मतलब होता है। तो उस मीनिंग को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि भाई कोई सेंटेंस बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, कैसे आप उसको बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस सही है या नहीं। तो उस पर हम लोग जाएंगे। दैट इज वेयर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ग्रामर क्या होता है, उसमें क्या जानना जरूरी होता है, विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। शनिवार है तो सबको अपना दो दो वर्ड सुनाएंगे, और जो है वंस यू गाइस आर डन देन आई विल स्टार्ट विथ माय ग्रामर पार्ट ऑफ इट, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कीजिए, देखते हैं हु इज गोइंग फर्स्ट। जो भी रेडी हो हाथ खड़ा करेंगे, अपना दो दो वर्ड सुनाएंगे। कृपाल मंडल, जब आप नहीं बोल रहे होंगे तभी म्यूट पे रहेंगे, ये सबके लिए नियम है, ताकि बैकग्राउंड नॉइज से लोग डिस्टर्ब नहीं हो। तो चलिए जो लोग रेडी हैं हाथ खड़ा करेंगे और अपना दो दो वर्ड सुनाएंगे। चलिए प्रिया बोलिए बेटा। Today my 2 words are service and preview. My first word is service. The company provides online service for its customers. I need to get my car serviced soon. The service at the hotel was friendly and helpful. The library provides free service to the community. She was given the award of a lifetime of public service. And my second word, preview. I enjoy previews. Let me give you a preview. I think this trip will be a good preview of my life. Our first experience was a fantastic preview. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। चलिए देखें आदर्श, आपने एक और चीज देखिए प्रिया, आपने सेंटेंस के बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज, आपने बड़ा अच्छा सा सेंटेंस सुनाया था। was the hotel was providing best service to its customers. तो जब होटल was providing best service to its customers, वहाँ पे अपने एक छोटा सा चीज था, उसको बड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट किया था कि इसके कस्टमर, होटल अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है टू इट्स कस्टमर। वो इट्स में जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आपने लिया था, दैट वाज मेकिंग द सेंटेंस कंप्लीट। अगर आपने ऐसा बोला होता कि होटल वाज प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विस टू इट कस्टमर,
तो इट कस्टमर पे अगर आप रुक जाते हैं, अगर आपने इट्स को प्रोनाउंस नहीं किया तो सही से, तो मीनिंग पूरा बदल जाता। that is those are some of the minute things that we'll talk about when we go into grammar side of it. लेकिन जरूरी ये है कि हम जो भी बोले उसका मीनिंग सही होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर टीचर आपका जो है कुछ उल्टा पुल्टा कुछ सेंटेंस बोलता रहेगा या कुछ सिखाएगा जिसका कोई सर पैर नहीं हो, तो क्या होगा कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो सेंटेंस का भी वही है कि अगर आपने अच्छे से बोला तो इट इज़ वर्थ $1 million, मतलब उसका वैल्यू है। अगर आपने सही से उसका यूज़ नहीं किया तो उसका वैल्यू बिकम्स एन एब्सोल्यूट जीरो। तो बहुत बढ़िया कोशिश बेटा, वेरी नाइसली डन। चलिए देखें आदर्श नगर से कौन बोलना चाह रहे हैं, और बाकी सब लोग भी अपना हाथ खड़ा करेंगे, रेडी रहेंगे। डोंट वेट फॉर अदर्स कि हम बाकी लोग तो कुछ ना कुछ बोलेगा, हमको बोलने की क्या ज़रूरत है। आपको सबको अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचना है कि भाई इस क्लास में मेरा क्या फ़ायदा, और आपका फ़ायदा ये है जब आप बोलेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। तो स्वार्थी बनिए, आगे बढ़िए। चलिए आदर्श नगर से कौन बोलना चाहते हैं, बोलिए भाई। Hello sir, my name is Anmol. बोलिए बेटा। Today my two words are hope and mistake. My first word hope. Hope inspires us to move forward in life. Life is incomplete without hope. होप मतलब आशा। हाँ, होप को थोड़ा धीरे बोलेंगे। होप मतलब हॉप नहीं होगा, होप, मुंह थोड़ा गोल हो जाएगा आपका। होप हाँ बोलिए बेटा। Hope gives us that strength to face डिफिकल्टीज, समस्याओं को, डिफिकल्टीज। A lack of hope leads us from darkness to light. कृपाल Gives us a better future to look forward to. And my second word is mistake. We should learn for our mistakes. Learn from our mistakes. Everyone makes mistakes sometime. Mistakes help us to improve and grow. We should admit our mistakes and apologize. We should acknowledge our mistakes and apologize. मतलब नहीं, क्षमा मांगना। Making mistakes in a part of the learning process. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे बेटा आपका I have zero doubt about how you have learned things and how you are learning every day. You have impressed me a lot. अभी यहाँ पे देखेंगे बेटा कि जो भी आप बोलते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। आप जब बोलते हो इंग्लिश के सेंटेंसेस तो आप खुद से भी आपको पता है कि हाँ मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, राइट? एंड दैट कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रैक्टिस, दैट कॉन्फिडेंस कम्स विद सीरियसनेस, दैट कॉन्फिडेंस कम्स विद कमिटमेंट। आप अपने आप को कितना किसी चीज़ के ऊपर कमिट कर रहे हो। कल रात में मैं सोया था रात के 1:30 बजे। हाउ डिड आई वेक अप एट 6? बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट कि नहीं, बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। नो मैटर वेदर आई स्लीप 2 hours और वेदर आई स्लीप 5 hours, आई हैव टू बी देयर ऑन टाइम। तो दैट इज कमिटमेंट। सो आप जो भी कर रहे हो, जितना अच्छा कर पा रहे हो, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट। जिस दिन आपको लगा कि अरे यार छोड़ो ना, कौन देखता है, 1 घंटा बैठ जाऊंगी, बाकी लोग चुपचाप बैठे होते हैं, मैं भी चुपचाप बैठूंगी, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। Who loses? It is you and me. हम लोग लूज करते हैं जब हम लोग किसी चीज की कमिटमेंट नहीं दिखाते। तो आपका कमिटमेंट यहाँ पे दिख रहा है। Now what I was trying to come to was कि आप अभी जो देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब बोलते हैं, अभी
मान लीजिए मैं होप बोल रहा हूँ, तभी आप मैं सिर्फ मेरा लिप का मूवमेंट देखिएगा, होप होप, आवर आवर। तो आप देखोगे कि जो लिप का मूवमेंट होता है, हम अपने मुंह से कितनी हवा निकालते हैं, किस तरह का शेप चेंज होता है, दैट मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन आवर प्रोनाउंसिएशन आल्सो। ठीक है, तो आप देखेंगे माई बोलते वक्त मेरा लिप का मूवमेंट वर्सेस आवर बोलते वक्त मेरा लिप का मूवमेंट वर्सेस होप बोलते वक्त मेरा लिप का मूवमेंट अलग अलग होता है। तो दैट यू विल सी कि जब आप उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करने का कोशिश करोगे ना, देन यू विल सी कि यार लिप मूवमेंट आल्सो चेंजेस। आई होप, ध्यान दीजिएगा, आई होप, मुंह मेरा गोल हो गया एकदम, है ना। आई होप वी आर पुटिंग आवर एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। I wish we are all together in this journey of learning English. तो आप देखेंगे कि लिप का मूवमेंट plays a very very important role when it comes to pronouncing something in the right way. ठीक है, our, मेरा मुंह कितना बड़ा खुल गया, our, this is our class, we are here to learn or make our English better. तो देखेंगे आपकी आपका लिप का मूवमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वे यू स्पीक और यू से समथिंग। चलिए, सोनल भी रेडी है, सोनल बोलिए बेटा, और बाकी लोग भी जोश जमा करके रेडी रहेंगे भाई। सोनल बोलिए भाई। Sir, today my 2 words are charitable organization and AI. First, charitable organization. Charitable organization are non-government organization. Charitable organization are not for profit. Charitable organization help people in need by providing them food, clothes, education and shelter. AI, second AI. AI stands for artificial intelligence. AI means making computers think and learn like humans. AI help computers understand and solve problem like a human brain. Thank you. बहुत बढ़िया। आपका सेंटेंस फॉर्मेशन लेके कोई डाउट नहीं है बेटा, यू मेक perfect sentences always. The way you pronounce that gives me a feeling that you are always well connected to the language. और ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। मतलब अगर मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो I should be connected to English. If I'm talking in Tamil, I should be connected to Tamil. Anyways, I mean I don't know Tamil, but what I'm saying is any language that you talk or speak, that language has to be very much related to you. अगर मान लिया जाए कि मैं हिंदी बोलता हूँ और हिंदी को I try speaking that in the way Chinese is spoken, then I'll not be connected with the language. तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो भी भाषा बोलें, जिसका प्रोनाउंसिएशन करें, you should be well connected with that language so that you speak in the most authentic way. सबसे शुद्ध तरीके से आप उस चीज़ को बोल पाएँ। तो you are very well connected to English, your pronunciation is perfect. What I would suggest or keep on insisting or keep on recommending, Sonal, would be slow it down a little bit. Then you will see how much idea you get to tweak your sentences on the fly, है ना? But you are 20 times better than what I was at your age. Very well done, बेटा। चलिए, who's going next? रुचि, बोलना चाहेंगे आप? धीरेन्द्र मिश्रा, रुचि, आदर्श नगर से बाकी बच्चे लोग, विकास मंडल, कृपाल मंडल, कौन बोलना चाहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए और लाइन में लग जाइए। अदिति, कृपाल मंडल इज अपसाइड डाउन, उनका सर नीचे पैर ऊपर हो गया है। ओके, चलिए, हुज गोइंग नेक्स्ट? टीचर को इंतजार मत कराइए भाई, इंतजार की घड़ियां बड़ी विकट होती है।
इतना सन्नाटा होने से नहीं होगा. You guys have to see. I would want to always see कि 5 hands are raised. अभी तक देखिए सिर्फ सोनल ने बोला है, प्रिया ने बोला है और अनमोल ने बोला है. बाकी जितने बच्चे हैं क्लास में, they should be waiting for their turn with their hands raised. कि भाई इतना वेट क्यों करना है? And that is how we can effectively use the class. सबको ऐसे बैठे रहेंगे. हम तो नहाए भी नहीं, ब्रश भी नहीं किए, तो मेरे को देखने के लिए तो कोई नहीं आएगा क्लास में कम से कम. अब देखने जैसा कुछ है भी नहीं मेरे चेहरे में. इतना नॉर्मल साधारण सा इंसान है जिसके सर में बाल भी नहीं बचे, तो हमको देखने तो आप लोग नहीं आए हैं, इंग्लिश सीखने आए हैं, राइट? तो मेक यूज ऑफ टाइम इन ऑल सीरियस एस्पेक्ट. आदर्श वैसे कौन कौन बोलना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, बोलिए. सर मैं 8वीं का विद्यार्थी हूँ. मेरा नाम शंकर कुमार मंडल है. मैं आज शुक्रवार ही क्लास ज्वाइन किया हूँ सर. ओके, बहुत बढ़िया. आप क्लास ज्वाइन की, ये अच्छी बात है. और आपका नाम संकल्प बताया आपने, राइट? आपने आपका नाम संकल्प बताया, राइट बेटा? हाँ सर, ये हाँ. मेरा पापा के नाम से हुआ ना, हाँ इसलिए मेरा सर, नाम ओके. शंकर. हाँ ठीक है. तो संकल्प आपसे मेरा ये इसको ये तो नहीं बोला कि आपसे मेरा विनती है, बट आपको मेरा रिकमेंडेशन है, आपको मेरा राय ये रहेगा कि आपने ज्वाइन किया, जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं, डोंट ज्वाइन फॉर वन क्लास. एक क्लास ज्वाइन करके चले जाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ चमत्कार तो हम कर नहीं पाते हैं. इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस. मतलब रोज़ हम सीखते हैं, कोई रोज़ कुछ करते हैं और उससे जुड़े रहते हैं. तो जितने भी बच्चे क्लास में हैं, सबको यही हम बोलते हैं कि भाई डेली 2-2 वर्ड सीखते रहिए, उससे कुछ कुछ सेंटेंस बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और क्लास में आके सुनाइए. उसमें सही गलत जो होगा उसको ठीक किया जाएगा. उसको हम लोग और सीखते रहेंगे, हम अलग अलग चीज़ सिखाते रहेंगे आप लोग को. लेकिन आपकी तरफ से 15 मिनट का कोशिश रेडी होना चाहिए. सही गलत का टेंशन मत लीजिए, कोशिश कीजिए. करेक्ट करने का काम, ठीक करने का काम हम कर देंगे. हम लोग यहाँ पे क्लास में रह के प्रैक्टिस करके सीखते हैं. आज चाहे जो भी बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं क्लास पे, जो भी लोग बोल पाते हैं, जो लोग अभी क्लास में नहीं हैं वो अच्छा बोलते हैं. दे आर ऑल डूइंग इट नॉट बिकॉज ऑफ मी, दे आर डूइंग इट बिकॉज वो लोग अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं, क्लास में आके उनका इम्प्रूवमेंट होता रहता है. तो डेली वो कोशिश करते रहिए, क्लास में रेगुलर ज्वाइन कीजिए, आपको भी फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है. ठीक है? क्योंकि ठीक है सर. गुड मॉर्निंग. तो ठीक है, अभी आप म्यूट पे चले जाइए. अदिति ने हाथ खड़ा किया. बाकी बच्चे भी रेडी रहेंगे, रुचि हो, आदर्श नगर से बच्चे हो, सब लोग रेडी रहेंगे और अपने टर्न का वेट करेंगे. रुचि, अदिति बोलिए बेटा. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my 2 words are precious and inspired. Here are sentences on precious. I get little mom with friends and are so precious memories. A precious moment can change the whole day. Every smile you give feels so precious to me. You are very precious for me. My second word is inspired. Here are some sentences on inspired. I get inspired when someone believes in me. A smile inspired me to be better every day. Small acts of love and kindness always inspire everyone. I feel inspired when I see people helping each other. That's it, sir. ओके. आपने बहुत सारा अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज किया एक्चुअली. ठीक है, तो आपका रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू सेड, एक बात तो है कि आप भी जानते हो, बाकी बच्चों ने भी सुना होगा, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. लेकिन वन थिंग इज वेरी क्लियर कि आप when you say something in English, you have no fear. माउंटेन ड्यू नाम का एक कोल्ड ड्रिंक आता था, उसका नाम उसमें बोलते थे डर के आगे जीत है.
जिन लोगों को डर नहीं होता है वो लोग जीतते हैं, ठीक है। तो आपके बोलने के क्रम में मुझे डर नहीं दिखता है, तो आपकी जीतने की संभावना ज़्यादा है। जिन लोगों को भी डर लगता है वो डर को भगाएं, एंड दैट इज़ हाउ यू विल सी योरसेल्फ प्रोग्रेसिंग द राइट डायरेक्शन। आपको अपना भविष्य धीरे धीरे बेटर दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो डर को एकदम निकालिए। तो अदिति, आपकी बातों में मुझे डर बिल्कुल नहीं दिखता है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। नाउ द वर्ड्स दैट यू यूज्ड, एंड अगेन आई एम गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट वेयर आई वाज सेइंग कि हम जो उच्चारण करते हैं, जो हम बोलते हैं, उसके बोलने में मतलब पूरा शरीर लगता है। लिप्स का यूज़ होता है, आपका जो थ्रोट है, गला है, उससे कितनी हवा निकल रही है उसका यूज़ होता है। बहुत सारे वर्ड्स को बोलते हुए आप देखें कि आपके पेट तक बात जा रही है, तो पूरा शरीर में बोलते ना कि जो आप, शाहरुख खान का एक डायलॉग था एक पिक्चर का, हम उतना पिक्चर नहीं देखते हैं लेकिन कुछ डायलॉग चिपक जाता है मेरे साथ में। जब किसी चीज़ को पाने की कोशिश, शिद्दत से आप कोशिश करते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो वही है, आप जब इंग्लिश बोलने के लिए कोशिश शिद्दत से कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो पूरी कायनात तो नहीं पता लेकिन आपका पूरा बॉडी उसके पीछे लग जाता है। चाहे लिप हो, टंग हो, थ्रोट, गला हो, पेट हो, छाती हो, सब कुछ लग जाता है। तो उसको आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ दिखता है, कुछ आप छाती कितना कोशिश करें आपको नहीं दिख रहा, लेकिन बेसिकली व्हेन यू आर एक्सेलिंग एयर थ्रू योर माउथ, इट गोज थ्रू योर लंग्स। तो अब यहाँ पे देखिए, इंस्पायर, ये अच्छा वर्ड था, मतलब किसी को प्रेरणा मिलना। इंस्पायर, बिलीव, आप जब प्रोनाउंस करें ना उसको एकदम घुसिए उसमें, उसको फील कीजिए। आई बिलीव दैट आई कैन डू इट। तो जब आपने वो वर्ड बोला बिलीव, आपके अंदर वो बिलीफ है, आप उस चीज को एकदम फील करते हुए बोलते हो। आप देखो उसका प्रोनाउंसिएशन तगड़ा आता है। आई होप समथिंग हैपेंस टुडे। दिस इज अ प्रेशियस मेटल। Your smile is precious for me. Your presence in the class makes the class precious. Each one of you are precious for me because I look forward to you guys as a future of the society. तो देखिए, जो भी वर्ड था यहाँ पे, उसको बोलते वक्त उसके मेरे अंदर की भावना आपको दिख रही होगी। जब वो भावना आपके बोलने में भी दिखेगी, आपको मजा भी आएगा और उसका इम्पैक्ट भी होगा, है ना। चलिए अभी देखिए, जब मैंने इतना सारा ज्ञान दिया उसका एक फायदा हुआ, 4-5 हाथ एक साथ खड़ा हो गया। अदिति, आपके आनंद भी है और कुछ बोलना चाह रहे बेटा? यस सर। आनंद बोलिए। अदिति बोलने के बाद भी हाथ खड़ा था, हमको लगा कि आनंद है आज हमारे साथ। आनंद नहीं, हमको कुछ बोलना है। बोलिए बेटा। But before joining, I was so scared of English. I was think to start learning English, but I wasn't ever. I'm not gonna do this. But after that class, I feel more comfortable with it. And feel so confident. I can see it. I can very well see it. तो शुरू में जब हम क्लास शुरू किए थे आज से 2 साल पहले, तो मेरा मेन मंत्रा क्या था कि अगर मेरे जैसा गांव का लड़का, राइट, हम तो गांव से आए हैं। गांव से मतलब मासूमगंज मेरा गांव है। वहाँ पे मासूमगंज में रहे कम है लेकिन भागलपुर में रहे हैं। लेकिन भागलपुर में हम क्या बिहार बोर्ड में पढ़ते थे, जहाँ पे क्या आप लोग बहुत लोग ICSE CBSE में पढ़ते हो, हम तो बिहार बोर्ड में पढ़ते थे, जहाँ पे कि 6ठी कक्षा में जाके ABCD सिखाया गया था। So I had no ways to believe कि I can speak English as one of my most comfortable language. तो उसके लिए मेहनत लगा था। सबसे पहला मेरा लाइफ का विक्ट्री वाला दिन था, the day when I said कि नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, हम ये तो बोल के रहेंगे। That is where see हमको कोई ब्रांड का स्पॉन्सर तो हमको कोई करता नहीं है, ना तो हमको माउंटेन ड्यू स्पॉन्सर करता है, नहीं हमको नाइकी स्पॉन्सर करता है। नाइकी एक जूते का ब्रांड है जो बोलता है जस्ट डू इट। उनका स्लोगन, पंच लाइन ये जस्ट डू इट, मतलब कर डालो। उसी तरह माउंटेन ड्यू भी हमको आता स्पॉन्सर नहीं किया, कभी करेगा भी नहीं, उस लायक हम हैं भी नहीं। लेकिन माउंटेन ड्यू का वो पंच लाइन था,
कि डर के आगे जीत है। वो लाइफ लेसन है। आप अपने आसपास जो देखते हैं ना, उसमें बहुत सा चीज़ होता है जो हमारे लिए एक लाइफ का लेसन होता है, जो कहीं किसी बुक में नहीं मिलता है, जो आप ऑब्जर्व करके सीखते हो। अब शाहरुख, हम बोले ना पिक्चर देखते वक्त हम पहला आदमी है जिसको जो सो जाता है। पिक्चर शुरू होता है 15-20 मिनट के अंदर हमको नींद खराटा मारते हुए पाएंगे आप। लेकिन वो डायलॉग शाहरुख खान का चिपक गया मेरे साथ में कि जब किसी चीज़ को आप ईमानदारी से, किसी चीज़ को आप शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपके पीछे लग जाती है। कायनात, जो भी डायलॉग इधर उधर हो सकता है थोड़ा, लेकिन उसमें काम का चीज़ क्या था मेरे लिए कि अच्छा जब आप कोशिश करते हो ना तो उसका होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। दैट इज़ माई लाइफ लेसन। तो चलिए, बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मेरा ज्ञान थोड़ा रोकते हैं बीच में। देखते हैं मनु मिश्रा क्या बोलना चाहते हैं। मनु मिश्रा अनम्यूट कीजिए खुद को, बोलिए भाई। मनु मिश्रा ने अनम्यूट नहीं किया, हाथ ही नीचे कर दिया। चलिए कोई नहीं, विकास मंडल के पास चलते हैं। विकास बोलिए भाई। My today are two words. Horse and mango. My first words are horse. The horse is the motorist animal. Horse is the running animal. It has 4 feet. It has 2 ears. It has 2 eyes. It has 1 tail. It has 1 mouth. My second words are mango. The mango is the sweet food. फ्रूट। फूड भी है। That's all, sir. बहुत बढ़िया, ने कोशिश अच्छा किया बेटा। कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे धीरे धीरे। भाई आपको बोलने के बीच में हम रोके नहीं, बिकॉज क्या होता है कि फ्लो है, वो कॉन्फिडेंस है। अगर आप एक चीज़ बोलेंगे बीच में रोक देंगे, फिर आप दूसरी चीज़ बोलेंगे बीच में टोक देंगे, तो क्या होगा कि आपका फ्लो रुक जाएगा। तो इसलिए हम बीच में नहीं रोके। कुछ छोटा सा चीज़ है, मतलब छोटा सा चीज़ फिक्स कीजिए। जैसे कि माई 2 words आर हॉर्स एंड मैंगो, यहाँ पे ठीक था, आर 2 चीज़ें थी। फर्स्ट वर्ड इज, आर नहीं होगा, क्योंकि हम जब एक का बात करते हैं तो वहाँ पे इज होता है। एक से ज़्यादा चीज़ों का बात करते हैं कि हम आर बोलते हैं। माई फर्स्ट वर्ड इज हॉर्स, फिर आप हॉर्स की कहानी सुनाएंगे। माई सेकेंड वर्ड इज, देखिए आप मेरी भावनाओं को समझिए, मेरी भावनाओं को देखिए। माई सेकेंड वर्ड इज, हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आप जब बोलते वक्त में भी जब अपने आप को वो टाइम देंगे, उस चीज़ को फील करके बोलेंगे ना, देन यू विल सी द डिफरेंस। ओके, चलिए। और ये सब ज्ञान आपको सुनना पड़ेगा। आप क्या करें, मेरे क्लास में है तो टीचर कुछ तो बोलेगा, नहीं तो फ्री में खाली क्लास में खड़ा होकर मुस्कुरा के जाने से क्या फायदा, कुछ तो सीखना पड़ेगा। चलिए मनु मिश्रा बोलिए भाई, आपने दोबारा हाथ खड़ा किया है और हम सुनना चाहते हैं। Sir, my 2 word. My first word, good. My friend is good. My sir is good. My brother is good. My best friend is good. My second word, beautiful. My name is beautiful. My school is beautiful. My house is beautiful. That's all, sir. तो देखिए, हर एक बच्चे में कुछ खास बात होती है, आप में भी है। अब मनु मिश्रा ने एक चालाकी किया, किसी ने नोटिस नहीं किया होगा या किया भी होगा। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि इज और आर, जब आप एक चीज की बात करते हो तो माई दिस इज अ बुक, माई फर्स्ट वर्ड इज, माई 2 words आर। ये हम उदाहरण दिए थे। मनु ने कहा कि भाई फंसना क्यों लफड़े में, माई 2 word, टुडे माई 2 word, ब्यूटीफुल एंड गुड। वो इज को गायब कर दिया मनु, कि ना तो इज आर के झमेले में पढ़ेंगे ना टीचर को सुनाएगा। लेकिन गुड थिंग इज कि मनु आपने जो भी बोला, एटलीस्ट इट वॉज मेकिंग सेंस टू मी। यू वर नॉट सेइंग समथिंग दैट इज कंप्लीटली अनरिलेटेबल, मतलब ऐसा कुछ नहीं जिसको कि हम जोड़ नहीं पाए, उसका मतलब नहीं समझ पाए। तो यू वर स्टिल डीलिंग विथ इट इन अ स्मार्ट वे, विच आई लाइक्ड। लेकिन अगर ग्रामेटिकली करेक्ट करने की बात करेंगे तो इट हैज़ टू बी
My first word is good. My second word is mango. तो वो is और are लगाना पड़ेगा, तो आपका सेंटेंस पक्का होगा. बट यू डिड अ वेरी गुड जॉब. आगे भी करते रहिए, लगातार करते रहिए, बार बार करते रहिए, 1000 बार करते रहिए. जितना बार करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही आपको मजा आएगा और उतना ज़्यादा आप सीखेंगे. चलिए रुचि के पास चलते हैं. रुचि बोलिए भाई. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are flower and earth. My first word is flower. Flower, beautiful things in nature. Flower are found in many different colors. We a flower for decoration or worship. Flowers are full of fragrance. Fragrance. I love rose flower the most. The second word earth. Earth is our home planet. It is called the blue planet. It has land, oceans, and sky. It is a part of solar system. Solar system. Solar system. It revolves around the sun. It revolves. That's all. It revolves around the sun. ओके, चलिए अभी चलते हैं आदर्श कुमार. Good evening, sir. सो पहले हम अदिति का जवाब देते हैं. अदिति, आपके क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है, नॉट फ्रॉम दिस लैपटॉप, इट्स हैपनिंग फ्रॉम द आईपैड. जब भी हम क्लासरूम में होते हैं तो रिकॉर्ड करने के लिए दूसरा टैबलेट होता है जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, विच रिकॉर्ड्स द बोर्ड बेटर. रखे, इसलिए टेंशन मत लीजिए, अपने क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है. चलिए आदर्श कुमार बोलिए भाई. Today my two words is Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru. My first word is Mahatma Gandhi. He is famous as Mahatma Gandhi or Bapu. He was born on 2 October 1869. He was the chief minister of the Porbandar state. Who was chief minister of Porbandar state? महात्मा गांधी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं. चलिए आप इंग्लिश पे फोकस रखते हैं. हाँ बोलिए. Second word is Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was the first prime minister of India. He was born on 14 November 1889. That's all, sir. ओके, तो एक जानकारी मिला जो कि डिफिकल्ट है बिलीव करने के लिए. यू सेड महात्मा गांधी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पोरबंदर स्टेट. इंटरेस्टिंग बट नॉट रिलायबल. आई विल स्टिल रिलाई ऑन द इंग्लिश पार्ट ऑफ इट. हमको नहीं पता था कि महात्मा गांधी कभी चीफ मिनिस्टर भी रहे थे और चीफ मिनिस्टर नहीं रहे होंगे. ठीक है, he was the father of the nation. He was known as Bapu. He was the biggest of all the freedom fighters. He was the one who has gotten us independence, but not a chief minister. बजरंग भगत, आप वो सब चीज़ से खेलना बंद कर दीजिए, तो इमोजीज का जरूरत नहीं है. चलिए बजरंग, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Today is my two words, sir. Excuse me, बोलिए. My first word is Pandit Jawaharlal Nehru and my second word is Dr. Rajendra Prasad. Pandit Jawaharlal Nehru was a great leader of India. He was born on 14th November 1989.
He was born at Allahabad. His father, Motilal Nehru, was a famous lawyer. He got his education in England. He came back to India in 1927. He became the first Prime Minister of India. He died on the 27 May 1964. He was popularly known as Chacha Nehru. Known as. And my second word is Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was the first president of our country. He was a great struggle. He was popularly known as Desratna. He was a true disciple of Mahatma Gandhi. True He was disciple. born at He was born at village Giradeh of Siwan district in Bihar on December 3, 1884. He became the first president of India in 1952. He became president for the second term also. This great man died on February 28, 1963. That's all, sir. तो देखिए दो तीन चीज, एक तो आपने कहा दिस ग्रेट मैन डाइड डेड ऑन सम डेट. इट्स नॉट डेड, DIED इज डाइड. ही डाइड ऑन दिस डेट, मतलब उस दिन उनका निधन हो गया था, उनका देहांत हो गया था. आप कहेंगे दिस ग्रेट मैन डिड वंडरफुल फॉर द सोसाइटी. डिड मतलब उन्होंने काम किया. तो डिड और डाइड में अंतर है. आपके प्रोनाउंसिएशन से उसका मीनिंग सबसे चेंज होगा, है ना. बट अच्छा कोशिश था आपने, लेकिन बजरंग एक टेंशन दे दिया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को. आपने कहा टुडे माय टू वर्ड्स आर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू. अनफॉर्चुनेटली दीज टू आर नॉट वर्ड्स इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. ऑक्सफोर्ड को मतलब बोलते हैं कि दैट इज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्स व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश. तो जो डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को अगर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा. अभी आपके जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब में, अगर ऑक्सफोर्ड का कोई देखेगा वीडियो तो उसको टेंशन में आ जाएगा कि बेचारा जवाहरलाल नेहरू तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, ना ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है. तो ये आपने काम दे दिया है ऑक्सफोर्ड को. नाउ कमिंग बैक टू सीरियस पॉइंट, दीज आर पर्सनालिटीज नॉट वर्ड्स. तो जब आप वर्ड्स शेयर करते हैं यू हैव टू पिक अप अ वर्ड. एक शब्द चुनना है जिसके ऊपर आप सेंटेंस बना के सुनाएंगे. इट शुड नॉट बी एनी पर्सनल. यू विल नॉट से माय टू वर्ड्स आर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा. दैट कैन बी वर्ड. These people are not big enough to be called a word or to become a part of Oxford Dictionary. Okay? चलिए चलते हैं क्रिस के पास. क्रिस बोलिए भाई. Yes, sir. Sir, today my two words are related and limbs. My first word is elated. My sentences are: she was elated when she received the job offered. His elated smile showed how much the surprise meaning through him. After winning the competition, the whole team felt elated. So my second word is glimpse. My sentences are: I got a glimpse of the shooting star before it disappeared. She gave me a glimpse into her creative progress. The certain fluttered, offering a glimpse of her garden outside. That's all. Okay, very nice. आपके साथ में वीर भी हैं? No, sir. Okay. So again, like always, क्रिस आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है परफेक्ट है. सेंटेंस I can always sense that you have a good understanding of what sentence you are speaking and you stitch the words together. आप
वर्ड्स को साथ में सही से लाते हो एंड देन गिव्स द राइट मीनिंग ऑफ इट. सो दैट इज व्हाट विल कीप वर्किंग ऑन एंड विल मेक श्योर. देखिए आप में से सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर क्रिस, जब भी आप सेंटेंस बोलते हैं तो आपको सोचना है कि भाई अच्छा इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, एंड आई एम पुटिंग द राइट वर्ड्स टुगेदर इन द राइट ऑर्डर. I am doing a class right now. Class is I am doing. दोनों में क्या अंतर है? Class is I am doing right now. I am doing a class right now. अगर हम वर्ड्स को जंबल अप कर दें, मिला दें इधर उधर पूरा, नहीं तो सारे वर्ड्स को इधर उधर खेल जाए उसके साथ में, तो उसका मीनिंग यहाँ हो जाता है. तो it's very important for us to know how do I put the words together to get the right meaning from the sentence, है ना? So those are some of the grammar things that we'll talk about. But very well done, Chris. Let's go to आदर्श नगर. देखें वहाँ पे कौन बोलना चाहते हैं before I start my grammar ज्ञान. Chris, आप हाथ नीचे कर लें. आदर्श नगर से जो बच्चे लोग रेडी हैं अपना सुनाएंगे भाई 2 वर्ड्स. Hello sir. हेलो बेटा. My name is Sonia. Second Sonia. सेकंड सोनिया. हाँ वही तो दिक्कत वही है, बताना पड़ता है कि सोनिया 1 या सोनिया 2. बोलिए सोनिया. Today my 2 words are perfect and help. My first word is perfect. She is perfect who always performs well. I complete my homework at the perfect time. To get perfect, we need to work hard. He is a perfect painter who records CREATES. Creates. Picture. Okay. My friends help me with my homework. We should help our family members with household CHORES. फिर से बोलिए. CHORES. Chores. ये chores. We should help our family with household chores. Chores मतलब होता है ना घर का छोटे से काम जो है उसको chores बोलते हैं. The teacher gives us help with our difficult math problem. Okay. Helping us. My brother helps me learn how to read a BICYCLE. That's also. बहुत बढ़िया. और कोई है बोलने के लिए आदर्श नगर में? नहीं. ओके चलिए आदर्श कुमार के पास चलते हैं. आदर्श कुमार बोल डालिए भाई. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my 2 words happy and smoking. I am very happy. What I want, I have seen them happy after. Second word, sir, smoking is a dangerous habit. Smoking is not good for. That one, sir. ओके सर हमारे साथ एक दोस्त है, वो भी सुनाना चाहता है. सुनाइए. हम सुनने के लिए तैयार हैं. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Today my 2 words is Mahatma Gandhi or Christmas. My first, he is famous as Mahatma Gandhi or Bapu. He was born on 2 October 1869. हाँ हाँ. हंसने वाला कुछ भी नहीं है, बोलिए. हाँ. Minister of the Porbandar State. My second word is Christmas.
Christmas is the festival of Christians. Christians, हाँ. This festival celebrates the birth of Jesus Christ. Jesus Christ. That's all, sir. ओके, बहुत बढ़िया. चलिए, तो अभी हाथ नीचे कर दीजिए सब कोई, और अब जो है मेरा ज्ञान शुरू होगा अगले 10 मिनट के लिए. तो हम लोग जो भी इंग्लिश सब कोई बोल रहे हैं, राइट, अलग अलग तरह से सेंटेंस फॉर्म करते हैं. कहीं पे कुछ छूटता है, उसको करेक्ट करने के लिए बोलते हैं, कुछ सही सेंटेंस, कुछ गलत सेंटेंस. लेकिन ये सभी सेंटेंस बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है. एक तो होता है वर्ड्स, कि आपको जानना पड़ेगा वर्ड्स क्या है, हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है, हर एक जो आप वर्ड यूज़ करना चाहते हैं उसको सही फिट बैठता है कि नहीं बैठता है सेंटेंस में, उसका सही मतलब निकलेगा कि नहीं निकलेगा. तो एक तो चीज़ है वर्ड, इसलिए आप लोग बोलते हैं कि 2 वर्ड डेली सीखते रहिए और उससे सेंटेंस बनाते रहिए. दूसरा पार्ट होता है दैट इज द ग्रामर पार्ट ऑफ इट, कि भाई आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें उसका जो नियम किसके पास है, उसका नियम होता है ग्रामर के पास में. ग्रामर टेल्स यू वेदर योर सेंटेंस इज फ्रेम्ड करेक्टली और नॉट. तो ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम लोग सीख रहे हैं. पिछली क्लास हम लोगों ने सीखा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, उस पर हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस किया. तो आज हम लोग ग्रामर के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे. जैसे कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, अगर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे तो, नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, हम पढ़ के सुनाएंगे. सब एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि आपको जानना है कि भाई सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, उसमें क्या क्या चीज होता है. अब जैसे घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए आप कागज लेकर के उसे घर नहीं बना सकते हैं. घर बनाने के लिए आपको ईंट लगेगा, सीमेंट लगेगा, जो उसका सरिया होता है या जो छड़ होता है जो मेटल का वो होता है. फिर बनने के बाद में अंदर से कृपा मंडल आप वो इमोजीज का खेलना बंद कीजिए बेटा, बिकॉज दैट गेट्स मी डिस्ट्रैक्टेड. तो किसी चीज़ को बनाने के लिए उसका इंग्रेडिएंट्स लगता है, कुछ चीज़ों को मिलाकर आप बनाते हैं. उसी तरह से सेंटेंस बनाने के लिए भी उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, उसको जानना जरूरी कि भाई सेंटेंस का क्या क्या पार्ट होगा. उसके बाद दूसरा चीज़ होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे सीखेंगे, स्ट्रक्चर में सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है. उसके बाद जो उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या एग्रीमेंट होता है. फिर तीसरा चीज होता है कि भाई टेंस मतलब काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जैसे हिंदी में बोलते हैं वैसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस होता है अंग्रेजी में. उसके बाद होता है प्रोनाउन का एग्रीमेंट. तो बेसिकली ये सब एग्रीमेंट है कि भाई अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे बीच में क्या हुआ है कि एग्रीमेंट हुआ है कि हिंदी या इंग्लिश से बात होगा. अगर हम यहाँ पे तमिल बोलने लग जाए तो आपको समझ नहीं आएगा, राइट, क्योंकि आप लोग तमिल नहीं समझते हैं, हम भी नहीं समझते हैं, सब बोल नहीं पाएंगे, अलग बात है. लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम लोग जो बात करते होते हैं या एक्सचेंज कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, उसमें एक एग्रीमेंट होता है कि भाई हमको पता है कि आप लोग हिंदी बोलते हैं, हम भी हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं. हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश भी बोल पाते हैं, आप लोग भी बहुत लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं. तो उसी तरह से हर एक जो कंस्ट्रक्ट्स होता है, हर एक चीज़ जो मिलकर के सेंटेंस बनाता है, उसमें जो जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस में एग्रीमेंट होता है कि भाई देखो मेरे साथ बात करना है, हमको यूज़ करना है, तो आपको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर भगवान वाले. ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से. पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे हम बोल रहे थे ना कि घर होता है तो घर में स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें उसको बनाने में कुछ चीज़ें लगती है. उसी तरह सेंटेंस बनाने के लिए कुछ चीज़ लगता है. आप देखेंगे पहला चीज़ है सब्जेक्ट, कि भाई किसके बारे में. दूसरा चीज वर्ब. ये दो चीज है. और आप लोग पिछले क्लास में ये भी बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से आपका सेंटेंस बनना शुरू होता है. अभी मान लिया जाए कि हम यहाँ पे क्लास में आएंगे और बोलना शुरू करते हैं, कार से पानी निकल रहा है, घास हरा हो गया, रोड गंदा है, फुल स्टॉप, प्रभात कामत हाथी से कर लिए. अभी आप लोग किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज समस्या ये है
कि शुरू में हम सबको बोलते थे कि हाथ खड़ा कीजिए, कोई हाथ, बहुत लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे थे. एंड इफ वी कीप ऑन वेटिंग फॉर यू गाइस टू रेज हैंड, इफ हैव टू रिमाइंड यू 5 times, 10 times, 20 times, वो उससे समय का वेस्ट होता है. कृपाल मंडल, हम भी हाथ में हाथ नीचे करेंगे. तो इसीलिए हम कहेंगे कि क्लास के शुरू में जब आप लोग बोले कि भाई सबको रेडी होइए, हाथ खड़ा कीजिए, तो डोंट वेट फॉर टिल द एंड ऑफ द क्लास देन रेज योर हैंड. नहीं तो क्या होगा, अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को ग्रामर, आप बीच में हाथ खड़ा करके बोलेंगे माई 2 words आर जवाहरलाल नेहरू और विराट कोहली, क्या फायदा? दैट इज नॉट एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द क्लास. मतलब एग्रीमेंट ऑफ द क्लास क्या है कि हम कुछ सीख रहे हैं. इफ वी कीप ऑन डिसरप्टिंग, आप में से बहुत लोग बीच बीच में मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हैं, खेलने को मिल गया, ऐसे ऐसे ये सब कर रहे होते हैं, ये सब ऐसा ऐसा ये सब कर रहे होते हैं. ये क्या है? दिस इज नॉट एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द क्लास, यू आर वेस्टिंग टाइम. ठीक है, तो वो सब मत कीजिए. ठीक है, तो वो डिस्टर्ब कर रहा था क्लास को. तो यहाँ पे एग्रीमेंट क्या है कि हम लोग अभी सीख रहे हैं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका, उसमें क्या क्या चीजें होती है. तो पहला होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है. तो ये जो मेन कैरेक्टर है, पिक्चर होता है ना, मूवी में होता है कि मेन कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर और स्टोरी लाइन. तो उसी तरह से सब्जेक्ट जो समझिए आपका सेंटेंस का मेन कैरेक्टर है. अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक सेंटेंस सुनाते हैं. माई टीचर इज टीचिंग मैथ टू स्टूडेंट्स. माई टीचर, यहाँ पे माई टीचर मेन कैरेक्टर है. अगर टीचर नहीं हो तो कौन टीच करेगा? तो यहाँ पे वो हो गया आपका सब्जेक्ट. टीचिंग इज वर्ब, वो एक काम है जो हो रहा है. तो वर्ब इज नथिंग बट योर द वर्क दैट इज बीइंग डन. एंड ऑब्जेक्ट, माई टीचर इज टीचिंग मैथ टू स्टूडेंट्स, जिसके बारे में बात हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट. इफ अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि आई वॉन्ट टू मूव दिस कार आउट ऑफ द गैराज, मतलब आई मेन कैरेक्टर है, बिना आई की तो कार मूव नहीं करेगा. क्या मूव हो रहा है? वो है कार. कार इज द ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, दैट इज द फर्स्ट 3 बिल्डिंग ब्लॉक दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. कि भाई सेंटेंस जब बन रहा है, कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है. ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, आपका मेन बिल्डिंग ब्लॉक, ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर को स्टार्ट करता है. उसके बाद आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या अग्रीमेंट है, क्या समझौता हुआ है? इट इज नॉट लाइक इंडिया पाकिस्तान का समझौता, राइट? समझौता होता है कि हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, अगले दिन गोली चलने लग जाता है. तो यहाँ पे वैसे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट मतलब जो है, जो काम कर रहा है, जो मेन कैरेक्टर है, और वर्ब मतलब जो काम कर रहा है. तो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट जो होता है वो ये बताता है कि भाई सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं. आई एम वर्किंग ऑन मेकिंग समथिंग. वी आर वर्किंग ऑन making this place beautiful. We are cleaning our house. You are doing something for yourself. अब यहाँ पे I, you, we, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है. हो सकता है कि हम अपने बारे में बात करें तो वहाँ पे I लग गया, I सब्जेक्ट है. जब हम आपके बारे में बात करें तो you बोल रहे हैं, वो सब्जेक्ट है. जब हम लोग सब मिलके कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे we हो गया. तो अब आप लोग उसको रिलेट कर सकते हैं इस पॉइंट से जहाँ पे हम बोल रहे थे कि टुडे माई 2 words इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे 2 words जो था उसके बारे में बात हो रहा था. 2 words, इसके सब्जेक्ट और वर्ब जो है वहाँ पे इज नहीं लगेगा. मतलब बेसिकली ये बोलता है कि आई एम वर्किंग हार्ड, यू आर वर्किंग हार्ड, वी आर डूइंग समथिंग. तो आई, यू और वी जो था उसमें आई के केस में हम आई एम लगाए, यू के साथ आर लगाए, वी के साथ आर लगाए. वो है एग्रीमेंट कि भाई आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से आप इज और आर लगाएंगे. ठीक है, ऑल राइट. सो रेयांश, you have joined 2 minutes early. I'm just wrapping up the class
for the kids in India. So just hold with me for 2 minutes and then we'll get going. Okay? All right. So तो यहाँ पे वही एग्रीमेंट है आपका कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कि भाई आप सिंगुलर की बात कर रहे हो तो इज लगेगा, प्लूरल की बात कर रहे हो तो आर लगेगा, एंड दैट इज द एग्रीमेंट. तो उस एग्रीमेंट को तोड़ेंगे नहीं तो इंडिया पाकिस्तान समझौता ऐसा हो जाएगा जहाँ पे कि आज समझौता हुआ कल मारा मारी हो जाएगा फिर से. ठीक है, मतलब सेंटेंस जो है परेशान हो जाएगा. तो दैट इज व्हाट these are the two building blocks, these are the two starting point when it comes to the key constructs of a sentence. तो पहला तो हो गया आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जानना जरूरी कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है. और दूसरा है आपका कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट, मतलब कौन और क्या उसके बीच में समझौता हुआ है, और सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसे इसको यूज किया जा रहा है. दैट इज व्हाट द ग्रामर इंसिस्ट्स. तो अगर आप उसको सही से यूज कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस गड़बड़ाएगा नहीं. तो आगे से जब भी बोलेंगे माई 2 words इज, समझिए कि आप इंडिया पाकिस्तान समझौते पे चले गए हैं. वहाँ पे आपका उस एग्रीमेंट को ब्रीच करेंगे और मामला गड़बड़ा सकता है. ठीक है. सो विद दैट बीइंग सेड आई विल लेट यू गाइस गो. अभी 1 घंटे का टॉर्चर आप लोग बर्दाश्त कर चुके हैं. सो एंजॉय रेस्ट ऑफ योर इवनिंग. हम लोग मिलते हैं कल.